Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on Outcomes of Democracy, Chapter 7, Class 10 NCERT. The democracy is a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा मैकेनिज्म है, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि लोगों की डिमांड, लोगों की नीड्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए है और करप्शन फ्री है. द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट. दूसरा, ये लेजिटिमेट है, मतलब प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है. ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, आर्बिट्ररी गवर्नमेंट नहीं है. इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन. हालांकि ये स्लो है, एफिशिएंसी कम हो सकती है, रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा स्लो हो सकती है, तेज भी नहीं हो सकती, और हमेशा क्लीन भी नहीं होगी. बट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट. लेकिन फिर भी अबो ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की गवर्नमेंट होती है. पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. और लोग चाहते हैं कि हम पे रूल करने वाला हमारे द्वारा चुना जाए. द डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हो सकता है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा कम रेट से होता है, वो हमें चिंता का विषय होना चाहिए. बट दिस अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी. लेकिन सिर्फ इसी वजह से हमें डेमोक्रेसी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. जैसा कि आप जानते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कंट्री का, जैसे कि कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल. लेकिन जो डिफरेंस है डेवलपमेंट का डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में, वो नेग्लिजिबल है. परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेवलपमेंट से ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है डेमोक्रेसी में वो कम से कम होती है, जबकि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो मैक्सिमम होती है. तो डेमोक्रेसी जो है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस करती है. डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन. तो डेमोक्रेटिक यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर जो कि एक कॉम्पिटिशन बेस्ड है. दिस reduces the possibility of these tensions becoming explosive or violent. Non-democratic regime often turn a blind eye. जो नॉन डेमोक्रेटिक regime है, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो सप्रेस करते हैं इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को. द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. रिस्पेक्ट और फ्रीडम ये बेसिक टेनेट है डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल. डेमोक्रेसी ने अक्रॉस ग्लोब ये प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया है. द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट ट्रेट जो है वो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन है. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी ने इंडिया में जो डिसएडवांटेज क्लास है और जो डिस्क्रिमिनेटेड क्लास है उनको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात की है. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर. सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड डाउनलोड आवर ऐप. देयर यू विल गेट ऑल वीडियोज ऑन NCERT and you will also get PDF of these lectures. Thank you.